आज हम देखेंगे यूरिनरी डिसऑर्डर, बट उसके पहले हम देखेंगे कि यूरिनरी डिसऑर्डर्स देखने से पहले हमें कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी, जहाँ पे ये जो आउटर लेयर है किडनी की उसे हम बोलते हैं मेडुला। जो ये वाला है उस हिस्से को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो पूरी है उसे हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है वो कैसे बनता है, ये जो छोटी छोटी जगह है उसे हम बोलते हैं माइनर कैलेक्स। माइनर कैलेक्स मिल के ये जो पूरी जगह बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स मिल के ये जो पूरा हिस्सा बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस जाके कनेक्ट होता है यूरेटर से, यूरेटर कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। अब ये पूरी एक्सेसरी सिस्टम का डायग्राम है, जहाँ पे ये वाली चीज़ आपने शायद नहीं सुनी होगी या फिर याद नहीं होगा। तो ये है हीलियम, इस चीज़ को बोलते हैं हीलियम। हीलियम फ्रॉम वेयर ऑल आर्टरीज एंड वेन्स आर कमिंग। जो भी एक्सेसरी सिस्टम में आर्टरीज और वेन्स आती है वो सारी हीलियम से आती है। नाउ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल लेयर है या फिर फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो किडनी का। क्यों? क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करने का, और भी बहुत सारे काम है। चलो देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन वो टोटली 3 हिस्सों में करती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्टर करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर एक्सेसिव जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उन्हें। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, अभी जो ट्यूब्यूल्स होती है प्रॉक्सिमल डक्टल ट्यूब्यूल, आई एम सॉरी, इट्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT और DCT। तो पहले PCT के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट हो जो हमारी बॉडी को चाहिए वो वाले। फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मोस्टली सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या फिर एक्सेसिव जो वाटर है वो हमारी बॉडी से रिटेन हो जाएगा। उसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, विटामिन D एक्टिवेशन, इरिप्रोटीन, मतलब कि जो हमारे इरेथ्रोसाइट कम हो जाते हैं जब वो इरेथ्रोपोइटिन की पूरी प्रोसेस होती है वो। BP रेगुलेशन का काम, रास जो हार्मोन है वो, ADH हार्मोन है वो, और पैराथायरॉयड हार्मोन, इन सब को रेगुलेट करती है हमारी किडनी, यानी कि हमारी एक्सेसरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट के बारे में। फर्स्ट, जनरल असेसमेंट। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें अगर यूरिनरी डिसीज़ फाइंड आउट करना है तो पहले कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। अगर पेशेंट इसमें से कोई सा भी सिम्टम रिएक्ट होता है या फिर पेशेंट के अंदर वो सिम्टम प्रेजेंट है, उसका मतलब कि हम आगे जाके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पेशेंट है वो एक्सेसरी डिसऑर्डर से डायग्नोस होगा कि नहीं होगा। तो सिम्टम में पहला है एडिमा, जहाँ पे हमें फेस, एंकल और सार्कल, सार्कल मतलब पूरी बॉडी के अंदर जब एडिमा होता है उसको सार्कल बोलते हैं। तो एडिमा चेक करना है हमारे फेस में, एंकल में या सार्कल, यानी कि पूरी बॉडी में एडिमा है कि नहीं है। अभी एडिमा क्यों चेक करना है? एडिमा हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है और जो रिटेंशन है वो कम हो जाता है, तो बॉडी के अंदर वाटर का कलेक्शन हो जाता है जो डायरेक्टली किडनी से रिलेटेड है। ओलिगोयूरिया, यूरिन का प्रोडक्शन कम, एनुयूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, पोलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा होना, नॉक्चूरिया, नाइट टाइम एक्सेसिव यूरिन, बार बार नाइट टाइम के अंदर हमें यूरिनेशन करना पड़ता है। हिमेचूरिया, मतलब कि यूरिन के अंदर ब्लड आना। डिसयूरिया, पेन और बर्निंग सेंसेशन, अर्जेंसी, बार बार यूरिन लगना। फ्रीक्वेंसी, बहुत बार लगना, वो इंडिकेट करते हैं UTI, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फ्लैंक पेन, मतलब कि स्टोन या फिर इन्फेक्शन के रिलेटेड एकदम शार्प पेन होना। फ्रॉथी यूरिन, मतलब कि जो यूरिन है उसके अंदर बबल्स होना, फ्रॉथ टाइप होना, जिसको हम पॉलीयूरिया में कंसीडर कर सकते हैं। पॉलीयूरिया मतलब कि जब यूरिन है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब यूरेमिया, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। ब्रेथ, एमोनिया स्मेल, मतलब कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से जो पेशेंट
जा रहे होते हैं उनकी जो ब्रेथ है उसमें एमोनिया जैसी स्मेल आने लगती है। अब हम देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रिकरेंट यूटीआई, रीनल स्टोन या फिर नेफ्रोटिक्स ड्रग यूज़ है, ऐसे कौन सी ड्रग यूज़ है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या फिर एमिनो ग्लाइकोसाइड्स या फिर एडीआई है। सी फैमिली हिस्ट्री। हम पेशेंट को पूछेंगे कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो हेरिडेटरी है। अगर मदर में है तो चाइल्ड में, फादर में है तो चाइल्ड में आने के चांसेस है। या फिर कोई अर्ली ऑनसेट किडनी फेलियर तो नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सारे फर्दर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें पॉलर या कि एनीमिया है कि नहीं वो चेक करना है। यूरिनिक फ्रॉस्ट ऑन स्किन, यानी कि जो फ्रॉस्ट है उसकी जैसी स्किन यूरिक एसिड की वजह से है या नहीं वो चेक करना है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या इची है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जान के। एडिमा, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा मतलब कि ऐसा एडिमा जहाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पिटिंग एडिमा यानी कि एडिमा ऐसा एडिमा है अगर हम ऐसे पाल्पेट कर रहे हैं तो हमारी जो फिंगर की जो प्रिंट है वो पेशेंट की बॉडी में एज इट इज़ रह जाती है। अगर हम वाइटल साइन चेक करेंगे तो कौन सी एब्नॉर्मलिटी होगी, अगर हाइपोटेंशन है तो ये कॉमन है हर एक पेशेंट के अंदर। अगर हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है तो कॉमन है। अगर हाइपोटेंशन है तो प्री रीनल फेलियर, रीनल फेलियर है बट प्री रीनल फेलियर हम बोल सकते हैं। अगर टेकिपनिया है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। और आज का लास्ट टॉपिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अगर किडनी एनलार्ज हो गई है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें हम जब पाल्पेट करेंगे तब हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। अगर कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पे टेंडरनेस है मतलब कि पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, जो डिजीज कंडीशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर पाल्पेबल ब्लैडर है इसका मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जैसे कि स्टोन या फिर सिस्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल। थैंक यू टू वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल for further more videos. Thank you.